सनातन धर्म की आस्था पर ये चोरी का जो बम फोड़ा गया है, ये एक तरह से सनातन के ऊपर बड़ा भारी आतंकवादी हमला है। हो सकता है बहन जी छोटे स्तर के लोगों ने ये सब कुछ किया हो और इन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हो, ये जिम्मेदारी तो है ही, उनको जवाब देना चाहिए। कैसे हो सकता है? बिना उनकी अनुमति सहमति के बिना चोरी हो ही नहीं सकती है। वो निर्मोही अखाड़ा जो मुगलों अंग्रेजों के काल में लड़ सकता था, अभी क्यों ऐसा हो गया कि आपका एक व्यक्ति, वो भी वोटिंग का अधिकार नहीं, इतना असहाय क्यों हो गया? यदि ये अपराध स्वीकार करने भगवान की शरण में चले जाएं, संतों से क्षमा मांग ले, तो मैं भी प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हे नाथ, अपराधी तो है लेकिन शरण में आ चुके, क्षमा। आपको पहले से पता था कि ये सब चल रहा है? नमस्कार, न्यूज इंडिया की इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट, वहाँ जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर किसी बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व से बात करना बड़ा आवश्यक है। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं महंत सीताराम दास जी महाराज, जो कि पंथ प्रधान एवं प्रवक्ता हैं निर्मोही अखाड़ा के, और रामकथा मर्मज्ञ तो वो हैं ही, आप लोग जानते भी हैं उनको, लेकिन इस विषय पर भी वो गहराई से अपनी बात को रखना चाहते हैं। महंत जी, सबसे पहले साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। महंत जी, अभी जो कुछ चल रहा है, पहले तो उसको आपकी दृष्टि से, संतों की दृष्टि से हमको समझाइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें कभी राजनीति देखते हैं, कभी हम किसी का मुंह देखते हैं कि भैया हमको भी हिस्सा दो, इनको भी हिस्सा दो, कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपना घर भर लिया, कभी हम देखते हैं कि आस्था के नाम पर व्यवसाय बहुत बड़े, अलग अलग वर्जन्स हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है? निर्मोही अखाड़ा, संत समाज कैसे देख रहा है? देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम सभी भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के सनातनी जो राम जी के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं, वो बड़े उत्साहित थे कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं। क्योंकि मैं जिस अखाड़े से आता हूँ, निर्मोही अखाड़ा, 23 मार्च 1528 को जब बाबर का सेनापति मीरबाकी आया तो वहाँ हमारे साधु थे। उन्होंने वहाँ युद्ध किया, संघर्ष किया। उसके बाद में 1866 में महंत खेमदास जी महाराज, जो निर्मोही अखाड़े के संत थे, उन्होंने मुकदमा किया और मुकदमा जीता। उसके बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया उस समय के अंग्रेजी शासन। फिर 1885 में पुनः निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा किया, जो कि पता ही नहीं कहाँ गई फाइल, उस समय ऐसा शासन था। लेकिन 1949 में जब देश आज़ाद हो चुका, तो 1949 में पुनः अखाड़े ने वहाँ पर रामलला प्रकट किए, पधराए, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 1959 में पहला जो पक्षकार बना वो निर्मोही अखाड़ा बना वहाँ पर, जो लैंड का मुकदमा किया। 89 तक निर्मोही अखाड़ा वहाँ पर पूजा सेवा करता रहा। जब अधिग्रहण हुआ तो निर्मोही अखाड़े के द्वारा सरकार को अधिग्रहण किया गया, ठीक है। 2010 में जो आदेश आया हाई कोर्ट का, उसमें 3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया था। एक हिस्से में रामलला विराजमान और सुंडी सेंट्रल मुखबोर दोनों को एक साथ कर दिया गया था। 9 नवंबर 2019 को जब ऑर्डर आया तो उसमें एकमात्र निर्मोही अखाड़े का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि निर्मोही अखाड़े के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए निर्मोही अखाड़े को उचित पर्याप्त मात्रा में सम्मानित स्थान दिया जाए। लेकिन जब ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट में पहले तो निर्मोही अखाड़े से कोई चर्चा ही नहीं की जाती है। करना चाहिए। अपने मन से एक हमारे महात्मा को वहां पर रख लिया गया, ना अखाड़े से प्रस्ताव मांगा गया, और जिनका राम जन्मभूमि के संघर्ष में कोसों लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जैसे गोविंद देवगिरी जी का क्या लेना देना है, उनके पूर्वजों का क्या लेना देना है राम जन्मभूमि से,
परमानंद जी महाराज ठीक है, ऋतंभरा जी उनके शिष्य हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया है, ठीक है, लेकिन जैसे छावनी वाले महाराज जी वृद्ध महापुरुष को उसमें अध्यक्ष बना दिया। अब चोरी हो रही है तो छावनी वाले महाराज जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कि ना तो उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए, ना वो सोच सकते हैं, उनकी ऐसी स्थिति है, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। तो जब अध्यक्ष को ही कुछ करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया, ऐसे लोगों को सचिव बनाया, ऐसे लोगों को कोषाध्यक्ष बनाया। सचिव जो बने चंपत राय जी महाराज, वो महाराज अपने आप में ब्रह्मा है, वो चाहे जो कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, चंदा चोरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यदि ये कह दूं कि सनातन धर्म की आस्था पर ये चोरी का जो बम फोड़ा गया है, ये एक तरह से सनातन के ऊपर बड़ा भारी आतंकवादी हमला है। सनातन की आस्था पर ये आतंकवादी हमला है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जहां से मैंने प्रारंभ किया, रामो विग्रहवान धर्मा राम मूर्तिमान धर्म है, वहां पर यदि ये अधर्म हो रहा हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। अरे कम से कम राम जी को तो छोड़ देते, दुनिया में तो जो तो करते रहते, राम जी को तो छोड़ देते कम से। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने अपने मन के लोगों को वहां पर रखा ट्रस्ट में, और फिर अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। हो सकता है मैन जी छोटे स्तर के लोगों ने ये सब कुछ किया हो, और इन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हो, ये ऐसा संभव नहीं है जी। चंपत राय जी की पूरी जिम्मेदारी ही नहीं है, जिम्मेदारी तो है ही, उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देश का विषय अलग है, ट्रस्ट का विषय अलग है। ट्रस्ट इतना बड़ा मामला नहीं है कि जहां पर दृष्टि नहीं रखी जा सके। चंपत राय जी के दृष्टि के नीचे, जहां पर चंपत राय जी को उनके चेले लोग इतना आजकल सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि वो इतने विद्वान, इतने फलाना, इतने ऐसे विद्वान, होशियार, बुद्धिमान व्यक्ति के नेत्रों के सामने चोरी हो गई, कैसे हो सकता है? बिना उनकी अनुमति, सहमति के बिना चोरी हो ही नहीं सकती है। उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से, उनकी दृष्टि में चोरी हो रही है और वो चोरी करवा रहे हैं। बहन जी, इनको अवसर दिया जाना भी तो इनके कनेक्शन होंगे। आपने जो बात आपने कही मैं वही ले जाता हूँ कि शीर्ष में इन्हें पसंद किया जाता होगा, तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई होगी। अचानक चंपत राय जी अपनी ख्वाहिश से तो आ नहीं सकते। देखिए, निश्चय ये बात बिल्कुल सत्य है। शीर्ष में उनको पसंद किया गया क्योंकि जो शीर्ष तक पैसा चुरा करके भगवान का और शीर्ष तक पहुंचा सके, स्वाभाविक वो पसंद का व्यक्ति होगा। तो अब आप कटघरे में शीर्ष नेतृत्व को भी बिल्कुल, यदि शीर्ष नेतृत्व कटघरे में नहीं है, दोषी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का एकमात्र नाम लिया और उस निर्मोही अखाड़ों को ट्रस्ट में बड़े मुश्किल से रखा और उसमें भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। जहां कोर्ट ने कहा कि सम्मानित स्थान दिया जाए, तो कम से कम अध्यक्ष नहीं तो कोषाध्यक्ष नहीं तो सचिव, 3 में से 1 पद तो देते। और हमारे पर्याप्त मात्रा में साधु ही रखना था, तो निर्मोही अखाड़े के जहां लाखों साधुओं ने बलिदान दिया, तो हमारे कम से कम 5 साधुओं को रखते ना उसमें। अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं हमारे अखाड़े में भी, आप उनको रखते तो शायद आधी चोरी नहीं होती। क्योंकि वो राम जी की महिमा को, राम जी के मंदिर को, राम जी के संघर्ष को वही जान सकता है जिसने 500 वर्ष का संघर्ष किया है, जिसने अपने लाखों पूर्वजों को खोया है। हमारे लाखों पूर्वज मारे गए इस संघर्ष में, लाखों करोड़ों रुपए बलिदान हुए, हमारे रुपए पैसे भी। पूरे भारत का एक हिंदू नहीं कह सकता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपका इतना बड़ा चैनल है, मैं कह रहा हूं पूरे भारत का एक हिंदू नहीं कह सकता है कि निर्मोही अखाड़े ने 1 रुपया लिया हो कि हम मुकदमा लड़ रहे हैं, आप हमें 1 रुपया दे दीजिए। हम अपने जो मंदिरों में लगी हुई जमीनें थी, उन जमीनों से जो आय थी जितनी जैसी, हम बहुत अपने सुविधाओं को त्याग करके, हम फ्लाइट से नहीं गए, हम ट्रेन से गए, हम बस से गए, हम रिक्शा में बैठ के चले गए,
हम गाड़ी करके नहीं गए। इस प्रकार से कम सुविधाओं में अपने आप को करके और सूखी रोटी खा करके हमने राम जन्मभूमि का मुकदमा हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। महंत जी, अभी सबसे बड़ा सवाल मैं वहीं अटका हुआ हूँ जो आपने कहा शीर्ष नेतृत्व। क्या आप नाम कोट करना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व मतलब कौन? देखिए ऐसा है, देश भी है, यूपी भी है, प्रशासन भी है, बहुत सारे आते हैं। यूपी का शीर्ष तो बहुत अच्छा है। मुझे आज भी भरोसा है कि योगी जी निर्णय करेंगे। महात्मा हैं और उनके गुरुदेव, उनके दादा गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी हमारे अखाड़े के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे और संघर्ष करते रहे राम जन्मभूमि का। मुझे उनसे आशा है कि निश्चय ही वो निर्णय अच्छा करेंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन जो ऊपर वाला है सिस्टम, जो पूरे मंदिरों का व्यवसायीकरण कर रहा है। आप विश्वनाथ मंदिर जाते थे पहले, इतना कंजेस्टेड था, लेकिन फिर भी महादेव को जल चढ़ा सकते थे हम। आज इतना विशाल कॉरिडोर बना करके भी हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं, इतना व्यवसायीकरण हो गया उसका। महाकाल भगवान में हम लोग कम से कम 10-10, 15-15 मिनट बैठ करके हम लोग अभिषेक करते थे। आज महाकाल भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते हैं, इतना व्यवसायीकरण हो गया। नहीं, मंदिर जो है वो उसको हो सकता है उन्होंने छोड़ा हो कि आप जैसे साधु संतों के लिए, संत समाज के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जो ट्रस्ट बनाई है, तो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं। कहाँ है साधु संत? साधु संत कौन है ट्रस्ट में? हमने आपसे शुरू में कहा ना, छावनी वाले महाराज जी बुजुर्ग हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, जहाँ कहेंगे वहाँ केवल ऐसे ऐसे कर देते हैं, साइन कर देते हैं। गोविंद देवगिरी जी महाराज उनके चेला जैसे हैं। अब तक कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी। अब तक एक बयान सुना आपने जिस दिन से चोरी का मैटर आया है? गोविंद देवगिरी सामने आए? क्यों नहीं आए? साधु कहाँ हैं? ये साधु थोड़ी हैं, ये इनके सरकारी चेला हैं। साधु तो निर्मोही अखाड़े के महात्मा जो 23 मार्च 1528 से लेकर के एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सुनाया। 23 मार्च 1528, 1866, 1885, 1949 जब रामलला पधराए गए, 1959 जब पहला मुकदमा गया, 89 तक भगवान की पूजा सेवा। उस समय महाराज जब भयंकर मुगल काल था तब भी हम पूजा करते रहे। ढांचा खड़ा हो गया, मंदिर टूट गया, तब भी हमने पूजा नहीं छोड़ी। महाराम चबूतरा बना के पूजा करते। मेरा सवाल यही आ रहा था, आपने बिल्कुल ठीक जगह पे बात लाया कि वो निर्मोही अखाड़ा जो मुगलों अंग्रेजों के काल में लड़ सकता था, अभी क्यों ऐसा हो गया कि आपका एक व्यक्ति, वो भी वोटिंग का अधिकार नहीं, इतना असहाय क्यों हो गया? असहाय नहीं हो गए हम लोग। देखिए क्या है, जब राम मंदिर का निर्णय आया हम लोग बड़े प्रसन्न हुए और एक मन में भावना जगी कि निर्णय राम जी के पक्ष में आया है, अब मंदिर बन रहा है, मंदिर बनना चाहिए। हमारे पूर्वजों का संघर्ष भगवान के मंदिर के लिए था, भगवान के लिए था, वो पूरा हो गया, मंदिर बन जाएगा और मंदिर बन करके लोग संचालित करेंगे। अच्छे लोग हैं, अच्छे संचालन करेंगे, हम लोग ये सोच करके बैठे थे। इसलिए हम लोग शांत बैठे रहे, हमने कोई संघर्ष करने की स्थिति पैदा नहीं की, कहीं आकर के गलत बयानबाजी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे हम लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोबारा नहीं गए। क्यों भैया? ठीक है, ये लोग चला रहे हैं, भगवान की पूजा सेवा होनी चाहिए, मंदिर भव्य बन जाना चाहिए, ये आस्था विश्वास लेकर के हम लोग बैठे रहे। लेकिन जब ये मैटर निकल करके आया तो हमारी तो धरती खिसक गई पैरों के नीचे से। हे भगवान, ये हमने क्या किया? हम तो पछता रहे हैं। यही इसी शीर्ष नेतृत्व ने तो मंदिर बनवाया, इसका श्रेय भी उनको जाता है कि उनके एजेंडे में था हमेशा से और उन्होंने इसकी राह प्रशस्त की। मंदिर बनाने का श्रेय यदि आप दें तो अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा कोई भी दे, कोई भी दे, मंदिर बनाने का यदि श्रेय कोई दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संघर्ष का श्रेय नहीं दे सकते हैं। जो आर्डर आया मंदिर बनाने का वो निर्मोही अखाड़े के संघर्ष से आया। मंदिर तो ठीक है, ये लोग सब जगह से चंदा इकट्ठा कर कर लाए और पूरी जनता ने पैसा दिया, बड़े बड़े लोगों ने, भक्तों ने, राम भक्तों ने, जो करोड़पति अरबपति हैं, सबने पैसा दिया। एक गरीब जनता जो हल चलाने वाला किसान है उसने भी भले 5 रुपए दिया, वो दिया। 5 रुपया देने वाले से लेकर के करोड़पति, करोड़ रुपया देने वाले तक ने वहां पर पैसा दिया। ये लोगों ने बनाया मंदिर, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मंदिर बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप चोरी करने लग जाओ भाई। आपने तो इसका मतलब है आपने बढ़िया साधन बना लिया, पहले से सोच के रखा था कि मंदिर बनाएंगे फिर चोरी करेंगे, फिर महाराज वो फाइल। हो सकता है कि ये जो कुछ हो रहा हो उससे अनभिज्ञ हो और हो सकता है कि इसको गंभीरता से ले। अभी थोड़ा जो 200 चांदी की ईंटें कल से सिंधी समाज की आ रही है, वो चंपत राय को दी गई थी। चंपत राय जी ने
उन ईंटों की रसीद आखिर सिंधी समाज को तत्काल क्यों नहीं दी? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? जो हार चढ़ाया गया था, एक हार की बात आ रही है, हार चढ़ाया गया था, उस हार की रसीद क्यों नहीं दी गई और अब तक नहीं दी गई? 2 साल 3 साल हो गए तब से अब तक रसीद नहीं दी गई, पहुंचाना चाहिए ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चंपत राय पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उनके निर्देशन में ही पूरी चोरी हो रही है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि वो अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं। चंपत राय वो व्यक्ति है, मैं मानता हूं इस बात को, वो इतना बुद्धिमान प्रखर मेधा का व्यक्ति है कि उसके बिना मर्जी के महाराज पत्ता भी नहीं हिल सकता है राम जन्मभूमि में, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, उसकी मर्जी से होगा। अभी आप जब भी ये बोलते हैं, संत समाज से कोई बोलता है, तो ये भी माहौल है कि आप विपक्ष के साथ हैं, आप लोग कहीं राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है तो हम ये सोच करके चलेंगे। मुझे विश्वास है योगी जी अधर्मी नहीं हो सकते, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अब निर्मोही अखाड़ा क्या करने वाला है? आपने बोलना शुरू कर दिया, आप कई चैनलों पर। हम बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके जो प्रोसीडिंग है वो प्रारंभ से प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्दी। कल परसों में ही हमारे पंच बैठने वाले हैं, पंच बैठ करके निर्णय करेंगे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी जो आपके साथ थे इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला, अब उनको भी आप एक पार्टी बनाकर खिलाफ जाएंगे? ये लड़ाई इतनी हम तो ट्रस्ट को बनाएंगे, हम तो जो ट्रस्ट बनाया गया उनको बनाएंगे, जिस गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट बनाया है उनको पार्टी बनाएंगे। और यदि योगी जी को भी पार्टी बनाएंगे तो मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे, योगी जी को थोड़ी बनाएंगे। मुख्यमंत्री को पार्टी बनाएंगे, योगी जी को थोड़ी बनाएंगे। सिर्फ निर्मोही अखाड़ा, बाकी के अखाड़े कितना साथ दे रहे हैं? देखिए अभी कल धर्मदास जी का बयान आ रहा था, यहाँ चोरी हुई है। धर्मदास जी निर्माणी यानी कि श्रीमान थे, ठीक है ना, वो कह रहे थे यहाँ चोरी हुई है और ये चोरी नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ है तो हम कोर्ट जाएंगे, ऐसा वो भी कह रहे थे। तो जब निर्मोही अखाड़ा निर्वाणी अखाड़ा जाएगा तो तीसरा हमारा अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा है, तो दिगंबर अखाड़े के महात्मा भी हमारे साथ रहेंगे, बाहर कैसे चले जाएंगे? जूना अखाड़ा नहीं, जूना अखाड़े जो है शैव अखाड़े हैं। ये भगवान श्री राम भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, हम लोग वैष्णव हैं, ये वैष्णवों की व्यवस्था ज़्यादा है, बाद में जूना आदि की है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि जूना आदि भी हमारे साथ रहेंगे, अलग नहीं जाएंगे। सारे अखाड़े एक साथ? बिल्कुल नहीं। इस पर कुछ बातचीत हुई है या आपको ऐसा लगता है? अभी हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है किसी से। हमारी बात जो निर्वाणी अखाड़े के महात्मा हैं उनसे बहुत लोगों से बात होती रहती है, दिगंबर अखाड़े के महात्माओं से बात होती रहती है। तो इस प्रकार से हमें पूरा भरोसा है कि साधु समाज हमारे साथ रहेगा। और देखिए एक बात है, जो लड़ाई होती है ना वो अपने बल पर लड़ी जाती है, अपने बाहुबल से लड़ी जाती है। हमें संघर्ष करना है, हमारा कर्तव्य। कौन साथ में होगा कौन साथ में नहीं होगा ये विचार करने की बात नहीं। फिर भी मैं जानना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट कि कितने अखाड़े इस पर सहमत हो गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट? अभी ये सब चर्चा हुई नहीं है, किसी से ऐसी चर्चा निर्मोही अखाड़े ने पहले हमारे पंचों की चर्चा आपस में सबकी फोन से चर्चा हो रही है, फोन से मीटिंग हो रही है, जो जोड़ करके एक दूसरे को करते हैं, तो वो मीटिंग हम लोगों की हो रही है और निर्मोही अखाड़े के सारे महात्मा एकजुट हैं। अब हम लोग अपना प्रस्ताव डालने के बाद में अन्य अखाड़ों से चर्चा करेंगे। अगर उससे पहले ट्रस्ट को लेकर कोई निर्णय वैसे ही बाहर हो गया तो क्या, और वो क्या निर्णय हो सकता है जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाए? सबसे पहले जो ट्रस्ट का प्रधान संचालक है, जो पूरा संचालन कर रहा है, चंपत राय, उसको ट्रस्ट से बाहर निकाला जाए, उस पर FIR किया जाए, उसको जेल भेजा जाए उसके चेलों के सहित। और उसके बाद में इस ट्रस्ट को भंग करके सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ट्रस्ट पुनः दोबारा गठित किया जाए तो हम लोग संतुष्ट हो जाए। नहीं, अगर मान लीजिए ट्रस्ट को दोबारा पुनर्गठित कर दिया गया, बाकी की चीजें एक तरफ आप छोड़ दीजिए, तो इससे मामला मतलब आप नहीं, चोरी जो किया उनको दंड मिलना चाहिए, गठन से केवल काम नहीं चाहिए। जो चोरी किया है, जिसने अपराध किया है, पहले उसको दंड मिलना चाहिए। ये प्राथमिकता है, पहले दंड, उसके बाद में सुधार। पहले दंड, जहां दंड का विधान लचीला होता है वहां अपराध होते हैं, जहां दंड का विधान कठोर होता है वहां अपराध नहीं होता। बहन जी, एक अंतिम सवाल आपसे, ये
आपको पहले से पता था कि ये सब चल रहा है? नहीं। अच्छा, आपको इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी, या ट्रस्ट के काम को लेकर आप संतुष्ट थे? हाँ, आपको अभी तक लग रहा था कि ये इतना संतोष जरूर नहीं था कि इन्होंने निर्मोही अखाड़े को व्यवस्थित उचित स्थान नहीं दिया, इस बात का दुख था। लेकिन हम लोग यह बात सोच करके बैठे थे कि ठीक है, भगवान की सेवा होनी चाहिए, कोई करे, हम लोग तो भजन करना है कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक महात्मा कहीं से ले लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ी सी शांति लगा करके बैठे थे, ठीक है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जिस प्रकार से मंदिर तो भव्य बना है, तो मंदिर भव्य बन रहा था, तो देख करके प्रसन्नता थी। भगवान जब प्रतिष्ठित हुए, वहां पर विराजमान हुए, मोदी जी जा करके प्रतिष्ठा किए, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना। मैं भी गया था प्रतिष्ठा, मेरा भी निमंत्रण था, मैं भी प्रतिष्ठा में गया था, अच्छा लग रहा था। और जहां तक जो प्रश्न उठे थे उस समय कि मुहूर्त आदि के, तो यद्यपि उचित प्रश्न थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये विचार किया कि सुदिन सुअवसर तबै जब राम हो जुगराज, ठीक है, भगवान जब राजा हो जाए वही शुभ मुहूर्त है, भगवान जब गद्दी पर बैठ जाए वही शुभ मुहूर्त है, हम लोग स्वीकार है, कोई बात नहीं। लेकिन आज लग रहा है कि वो मुहूर्त का महत्व था जो शंकराचार्य कह रहे थे। यदि मुहूर्त से भगवान पधराए होते तो वहां पर पूजा करने वाले, रहने वाले, गिनती करने वाले, व्यवस्था देखने वालों की बुद्धि शायद खराब नहीं होती। वहां पर व्यवस्थित देवता प्रतिष्ठित हुए होते, सांगोपांग, जो मंदिर में शिखर से लेकर के, ध्वजा से लेकर के, दरवाजों से लेकर के, कोनों में लेकर के जो देवताओं का स्थापन होता है, वो व्यवस्थित यदि मुहूर्त के हिसाब से स्थापित हुए होते तो शायद सबकी बुद्धि पवित्र रहती। इसका भी प्रभाव पड़ता है। बहन जी, आप बोल रहे हैं, कुछ और लोग बोलते हैं, लेकिन क्या संत समाज, अखाड़ा समाज, साधु समाज सचमुच वैसा एकजुट होता है किसी एक मसले पर, या सबके अलग अलग? देखिए क्या है वर्तमान की जो स्थिति है, सही बात जो कहे, ठीक है, हमारे स्तर के जो महात्मा हैं उन्हें भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई नाना प्रकार का कोई मुकदमा न कर दिया, जैसे शंकराचार्य जी के ऊपर वो लगा दिया गया, ठीक है ना। और बाद में वो जो मुकदमा करने वाला था वही लाइव आकर के कहता है कि मुझे तो अमुक व्यक्ति ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया था। तो ये तो उसी समय से हर प्रत्येक सनातनी, यहाँ तक कि मोदी जी से लेकर के, योगी जी से लेकर के, वहां का कलेक्टर और दरोगा तक, ये सब जानते थे कि ये मुकदमा फर्जी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए किया। तो कहीं ना कहीं महात्मा लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए, हमारे ऊपर मुकदमा ना हो जाए। हम भी जैसे बोलते रहते हैं, तो ऐसे बोलते जैसे आपके पास बोल रहे हैं, और भयंकर बोलते हैं खूब। हमने तो कई बार कहा है बातों को, तो लोग कहते हैं हमसे कि महाराज मर्डर हो जाएगा, तो हम एक चौपाई हम गोस्वामी जी की सुना देते हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चाप साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम उन बजरंगबली हनुमान जी के और राघवेंद्र सरकार के आश्रित हैं। हम यदि गलत नहीं होंगे, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर रहा है, ये भरोसा है, दृढ़ विश्वास है, और इसी विश्वास पर हम गरजते हैं, जो सही है वही बोलते हैं। बहन जी, आपकी बड़ी लड़ाई है, सचमुच सुन के डर लगता है। मतलब हमारे जैसे जो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, लेकिन सचमुच में करेजियस है आपकी लड़ाई। सही गलत ये तो कोर्ट को निर्णय करना है, सरकारों को निर्णय करना है, क्या होता है। सबसे बड़े निर्णय करता ठाकुर जी हैं, राम जी हैं। राम जी विराजे वहां पर, उनके मंदिर पर जो भ्रष्टाचार करेगा, हनुमान जी गदा लेकर के बैठे हैं, एक गदा में चटनी बना देंगे। हम ये कह रहे हैं, जो दुर्भागियों ने आपके माध्यम से यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए, जिन दुर्भागियों ने ये भ्रष्टाचार किया है, ये अपराध किया है, वो अपराध स्वीकार कर लें, भगवान से क्षमा मांगे, साधु संतों से क्षमा मांगे। हमें विश्वास है कि भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान बहुत, हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि आप भगवान की शरण में चले जाइए, वो शरणागत वत्सल हैं, आपको क्षमा कर देंगे। तो उसका बड़ा अपराध था, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सीता चुराई थी, रावण ने,
और ये लक्ष्मी चुरा रहे हैं, तो लगभग बराबर का ही अपराध जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है, यदि ये अपराध स्वीकार कर लें, भगवान की शरण में चले जाएं, संतों से क्षमा मांग लें, तो मैं भी प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हे नाथ, अपराधी तो है लेकिन शरण में आ चुके, क्षमा कर दो। बहन जी साधुवाद, जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आपसे संवाद करके सचमुच बहुत आनंद रहा, और खासतौर पर अभी अंतिम चौपाइयों ने तो मुझे बिल्कुल हर्षित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ इंडिया के साथ आप लोग बने रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय श्री राम।